गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। प्रश्नावली 14.1 जो कि सांख्यिकी चैप्टर है। सांख्यिकी में आज हम एक सारणी लेके आए हैं जो कि उदाहरण 1 से ही ये लिंक है और उसी उदाहरण के द्वारा हम एक वर्गीकृत आंकड़ा बना के लाए हैं जो कि पग विचलन विधि से माध्य निकालना आज हम लोग सीखेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्रत्यक्ष विधि के द्वारा माध्य निकालना सीखे। इसी आंकड़ा से कल्पित माध्य विधि के द्वारा एज्यूम्ड मीन मेथड के द्वारा माध्य निकालना सीखे। इसी आंकड़ा से जो कि इसका आंसर 62 आया। आज हम फिर उसी आंकड़ा को लेके आया हूँ जो कि पग विचलन विधि जो कि स्टेप डेविएशन मेथड के द्वारा कैसे माध्य निकलता है, आज हम लोग उसको सीखेंगे। तो देखिए कैसे वर्ग अंतराल यहाँ पर दे दिया गया है और विद्यार्थियों की संख्या दे दिया गया है जो कि आप लोग देख भी रहे हैं। इसमें से यहाँ से हल स्टार्ट है और एक वर्ग अंतराल जो कि 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100 उसको वर्ग अंतराल में लिख दिया गया है। ठीक है। और बारंबारता जो दिया हुआ है उसको भी हम लिख देते हैं। 2, 3, 7, 6, 6, 6 लिख दिए। और यहाँ पर चूँकि FI है तो सिग्मा का अर्थ होता है जोड़। किसका जोड़? FI का जोड़। इस सबों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2, 3, 5, 5, 5, 10, 2, 12, 6, 18, 18, 6, 18, 18, 2, 20, 4, 24, 24, 6, 30 यानी कि 30 आपका ये हो गया। और वर्ग चिन्ह में बताया गया है क्योंकि आप दो विधि से अगर माध्य निकालना सीखे हैं तो वर्ग चिन्ह निकालना तो बिल्कुल आप जान गए होंगे, लेकिन हम फिर भी एक बार बताते हैं। क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। इस वर्ग अंतराल को इस वर्ग अंतराल का इस वर्ग अंतराल का क्या करेंगे? सबों को जोड़ के इस दोनों वर्ग अंतराल 10 से 25 है, 10 और 25 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। यानी वर्ग चिन्ह क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। यानी 50-50 कर दीजिए तो वो आपका मध्य बिंदु हो जाएगा। तो देखिए तरीका लगा लीजिए। यहाँ पर क्या दिया? 10 से 25, 10 से 25 तो समझिए ये भी 10 है और ये भी 10 है तो कितना ले लिया? ये 15 ज़्यादा ले लिया तो 15 को डिवाइड कर लेना है। 15 को डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा। तो 7.5 ये भी ले लेगा, 7.5 ये भी ले लेगा, तब ये भी 17.5 हो जाएगा, ये भी 17.5 हो जाएगा। यानी 50-50 कर लेना। दोनों बेसिक बात क्या है कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं वर्ग चिन्ह निकालने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 7.5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 17.5 आ जाएगा। इसमें फिर जोड़े 25 में 7.5 को ही जोड़ना है तो कितना आ जाएगा? 32.5 आ जाएगा। आसान है। 40 में क्या जोड़ेंगे? 7.5 तो 47 हो जाएगा। 47.5 ये भी हो गया। 55 में क्या करेंगे? 55 में 7.5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 62.5 हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन बात क्या है कि दोनों 55 से 70 है तो दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग दे देंगे। ये बेसिक बात है। और इसमें 70 में देखिए 70 है तो 7.5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 77.5 आ जाएगा। और यहाँ पर 85 है, 85 तो 85 में क्या करेंगे? 7.5 को ऐड करेंगे ना तो 92.5 आ जाएगा। तो ये आपका XI तैयार हो गया। आंकड़ा XI का आंकड़ा तैयार हो गया। अब देखिए DI बराबर क्या होता है? DI बराबर XI माइनस A जो है यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर जहाँ A बराबर, A का क्या है कि बारंबारता बदलने वाला नहीं है, लेकिन इसमें हम कुछ चेंजिंग करके इससे आंकड़ा को क्या करेंगे? छोटा बना सकते हैं, जो कि कैलकुलेशन करने में सहूलियत होता है। और मुख्य रूप से ये कैलकुलेशन कम से कम हो
इसी के लिए आपका स्टेप डेविएशन मेथड बन के आया है। ठीक है, तो कैसे देखिए, इसमें से क्या करना है, वर्ग चिन्ह में से मिडिल का कोई एक मान लेना ए। तो इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा तो 2 बचेगा। अब दोनों में क्या हुआ, किसको लेंगे, ये भी सस्पिशन को दूर कर लीजिए, चाहे ये ले चाहे ये ले, बात बराबर है, आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला है। चलिए हम इसको ले लेते ए, इसको ले लिए ए, तो यहाँ भी लिख दिए ए बराबर हम लिख सकते हैं कितना 47.5। एक के जगह पर समझिए कि 47.5 है। ठीक है, अब इससे क्या है कि एक्स आई है ना, इस एक्स आई के लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए सबों का डी आई निकाल लेंगे। तो क्या करना है, एक्स इसके लिए निकाल लेंगे तो एक्स आई ये कहलाएगा, इसके लिए निकालेंगे तो एक्स आई ये कहलाएगा 32.5 कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा 17.5 में से घटाना है आपको 47.5। तो ये माइनस के जगह पर 47 तो माइनस से ज़्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे 47.5 में से 17.5 को घटाएंगे तो माइनस का ही चिन्ह लिखेंगे, माइनस का 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें देखिए 32.5 यहाँ पर लिखेंगे, घटा क्या 47.5, तो 47.5 ज़्यादा हो गया, माइनस वाला ज़्यादा हो गया। तो 47.5 में से 32.5 को घटाएंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आप देखिए इसके लिए एक्स आई के लिए 47.5 में से 47.5 घटाएंगे तो 0 आएगा, आसान है। फिर देखिए अब ये ज़्यादा हो गया, इधर का ज़्यादा हो, एक्स आई ही ज़्यादा हो गया, तो 62.5 में से 47.5 जाएगा तो आपको कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। घटाएंगे 77.5 में से घटा लेंगे 47.5 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना 30। और यहाँ पर आपका 92.5 में से घटा लेंगे 47.5 तो आ जाएगा आपका 45। यहाँ तक स्पष्ट है। तो डी आई तैयार। और यू आई ये नया आया, यू आई बराबर डी आई बट्टा में एच है। एच आप लोग नहीं समझते होंगे, एच क्या होता है, वर्ग अंतराल की लंबाई। वर्ग अंतराल का डिफरेंस कितना का आया, लंबाई हुआ, डिफरेंस हो गया तो 15 का डिफरेंस है, यानी h बराबर 15 हुआ। लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए, जहाँ समझने के लिए अच्छा तरीका से h बराबर 15 यानी 15 हो गया। अब देखिए इंतजार करता डी आई बट्टे एच, इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए कर लेते हैं, क्योंकि डी आई बट्टा एच है ना, तो क्या कर डी आई मतलब एच, एच से क्या डिवाइड करना है 15 से 15 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर -2, 15 दूना 30, 15 इकाई 15 नहीं हो गया, क्या हो गया -2 हो गया, -1 आ गया, 0 आ गया, फिर 15 से 15 बट्टा 15 हो जाएगा। इसके लिए तो कितना आएगा 1 आ जाएगा, ये 15 दूना 30 ये आ जाएगा, 15 तिया 45, एच से भाग देना 3 आ गया। अब देखिए क्या हो गया, इतना कैलकुलेशन, जो इतना बड़ा कैलकुलेशन जा रहा -2 -1 0 1 2 3 में जा रहा है। इसी के लिए स्टेप डेविएशन मेथड का उपयोग करते हैं लोग, स्टूडेंट लोग। इसको अगर सही तरीक़ा से समझ लेते हैं तो बिल्कुल कैलकुलेशन आपको आसान हो जाता है। अब देखिए एफ आई यू आई, तो एफ आई तो ये हो गया और यू आर क्या हो गया, ये यही ना, तो इसको गुना करना है तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूना 4 माइनस का, तो माइनस का 4 आया। फिर देखिए 3 इकाई 3 तो माइनस का 3 आया। इसके बाद देखिए 7 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, आसान है। 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, है ना। 6 में 3 से गुना करेंगे, 6 में 3 से गुना करेंगे एफ आई और यू आई तो 18 आ जाएगा। यहाँ तक स्पष्ट है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर गौर करिए, इस दोनों माइनस वाला को अगर एक जगह कर लिया जाए तो कितना आया -7, ये आया आपका -7, ठीक है। और इसको अगर आप क्या कर लेते हैं, इसको एक साथ कर लेते हैं प्लस वाला को, तो ये आपका आएगा 36, कितना आ जाएगा
सबको जोड़ेंगे ना। चलिए लिख दिए यहाँ पर, ये सबों को ज़्यादा, ऐसे नहीं, यहाँ से यहाँ तक है ना, ये आपका 36 है पूरा जोड़। ये वैसा ही है ग्राफ कि 6 है, 12 है, 18 है, इस सब को जोड़ के आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा कर दिए हैं कि 36 है। कितना है ये? 36 प्लस वाला 36। अब क्या कर लेंगे यहाँ पर सिग्मा, मतलब सबका जोड़, किसका जोड़? FI और UI का जोड़ आपका जो आया 36 में से 7 को घटा लेना है, तो कितना आ जाएगा? 29। ये आया आपका 29। गौर से देखिए 29 आया। अब यहाँ तक तो स्पष्ट हो गया। इसको मैं ऐसे करके एक जगह कर दिए, लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो बात स्पष्ट हो गया। आंकड़ा को हम पूरा का पूरा फिल कर लिए, भर लिए। अब देखिए कि माध्य बराबर क्या होता, फॉर्मूला। अब इसके बाद यहाँ से लिखेंगे कल्पित विधि में माध्य बराबर माध्य x, यहाँ से लिख देते हैं माध्य x बार बराबर क्या होता है? a प्लस सिग्मा FI/UI बाई सिग्मा FI इंटू H। ये आपको क्या होता है? स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको पग विचलन विधि कहते हैं, उसके द्वारा माध्य निकालने का फॉर्मूला ये है, जो कि पिछले वाले वीडियो में भी बताए हुए हैं। अब इसका मान को रख लेना है, केवल डालना है। केवल a बराबर कितना रखे हैं? a बराबर देखिए, a बराबर यहाँ पर लेकर 47.5, तो लिख देते हैं 47.5 जोड़ सिग्मा FI/UI कितना निकाल लिए? 29, तो क्या लिखेंगे? 29। अब बाई सिग्मा FI कितना है? देखिए FI 30 है, तो 30 लिख देंगे, आसान है। अब इंटू H कितना है? H वर्ग अंतराल की लंबाई 15 है, तो 15 कर लेंगे। और ये कट भी जाएगा, कितना आसान से देखिए, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो कितना मान निकल के आ गया आपका निकल के आ गया 47.5 जोड़, ठीक है, 29/2, ठीक है। यहाँ तक स्पष्ट है। ये इसके लिए है भाई। अब क्या करेंगे? बस कुछ भी नहीं, अब आसान है, 47.5 हो जाएगा, अब प्लस 29 में 2 से डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे, तो आपका आ जाएगा 14.5, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 62। यही आपका फाइनल आंसर हुआ, जो कि आपको हज स्टेप डेविएशन मेथड के द्वारा बताया गया। हाँ, हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे अपने स्टूडेंट लोगों से, सारे स्टूडेंट लोगों से, कि अगर एग्ज़ाम में ये नहीं कहा जाए कि प्रत्यक्ष विधि से बनाए, लघु विधि से बनाए, ये नहीं कहा जाए, तो इस विधि का प्रयोग करते हैं तो कैलकुलेशन कम से कम होकर के आसान लगने लगता है। हाँ, ये बात निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष विधि में आंकड़ा कम लेना पड़ता है, लेकिन गुना आपको मल्टीप्लाई ज़्यादा करना पड़ता है। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि अगर नहीं बताए कि ये इस विधि से करना है, ये विधि से करना है, तो आप इस विधि का प्रयोग स्टेप डेविएशन विधि के द्वारा करते हैं तो कैलकुलेशन कम होता और स्कोरिंग आपका अच्छा होता है, क्योंकि इसमें आपको सही होने की प्रबल संभावना होती है, क्योंकि कैलकुलेशन ही कम है। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।